तो बच्चों, वेलकम बैक। तो हमने पिछले लेक्चर में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, हम करेंगे अपना पांचवा एंड छठा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको घुमा रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। घुमाऊ क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जो आपको 2 से लेकर 5 नंबर के बीच में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम कर लेते हैं। पहला पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज। पहले आप देख ले समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये हमारा क्या 90 डिग्री का होना चाहिए। ये वाला एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आधार। ओके, और ये हमारा क्या होता है, हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, कर्ल। ठीक है, हमारा कर्ल होता है, ये हमारा क्या होता है, लंबाई। ठीक है, इस तरह से लंबाई या ऊंचाई, हाइट सब बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या, ये लंबाई और बेस पे क्या होना चाहिए, मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक कर्व को कर दिया, यहाँ पे हमने एक रेखा खींच दिया, तो हमारा क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं हम। ये हमारा क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज बढ़िया सा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्व 13 सेंटीमीटर, ये कर्व मैंने बोला था, कर्व क्या है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंत हो जाएगा, तो ये तो माना, मान लीजिए, माना क्या, माना उसका आधार क्या है, एक्स है। क्योंकि आधार एक्स है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 - x। ऊंचाई क्या है, इसके आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है, यानी अगर आधार एक्स है तो x - 7 कर देंगे तो हमारी ऊंचाई निकल जाएगी। तो यहाँ माना, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, एक्स, ना एक्स है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, तो बोलेंगे क्या, अतः ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अतः ऊंचाई बराबर x - 7। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या है, आधार से 7 कम है। ठीक है, ऊंचाई हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना, दो भुजाएं ज्ञात करनी है। और हमारा क्या कर्ड दिया गया है, कर्ड क्या है, कर्ड स्क्वायर रूट कितना है हमारा, 13 सेंटीमीटर दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम जानते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस, पाइथागोरस, ये गोरस परिमेय। हम देखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे क्या होता है। ये हमारा जो कर्ल होता है, कर्ल का स्क्वायर, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। ठीक है, बराबर बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, प्लस अब क्या, ऊंचाई यानी लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर। ओके, अब ये कर देंगे। अब देखिए क्या दिया गया, हमारा 13 सेंटीमीटर दिया गया, 13 का स्क्वायर हो गया बराबर, आधार आपका कितना है, एक्स स्क्वायर, प्लस और आपका ये लंबाई कितना है, x - 7, यानी ऊंचाई आपका क्या है, आधार से 7 कम था, x - 7 कर दिया। ठीक है, अब इसको हमको करना पड़ेगा सॉल्व। हम आ जाएगा अपने अगले पेज पे। तो यहाँ देखें क्या, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। यहाँ देखें 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये हो गया, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, +49, और ये हो गया 7 × 2 = 14 -14x। ठीक है, बराबर 169। अब 169 को हम क्या कर देंगे, इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x²। ओके, और ये हमारा -14x। ठीक, और ये हमारा कितना बचेगा, +49, और ये आएगा तो हो जाएगा -169, हो जाएगा 2x² -14x। अब 169 में से अब 49 को घटा देंगे तो आपको कितना बचेगा, हम माइनस वाला साइन पड़ा तो माइनस पहले लगा दीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ कितना 9 से हो गया 0, सर का 2 आ गया 20। ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। ओके, 120,
ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व। यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 एक्स माइनस 60 दूनी 120 ओके बराबर 0। तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, और ये आपको सॉल्व करने आता है तो आइए देख लेते हैं। 16 है, क्या करें कि जोड़ने पे क्या 7 आ जाए। अब बताइए हो जाएगा क्या आपका। अब तो मैं बताऊं कि जोड़ने पे आना चाहिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने में 16 आ रहा है, तो हम करेंगे क्या माइनस 7 एक्स चाहिए जोड़ने पे, तो माइनस 12 प्लस 5। अब माइनस 12 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा माइनस 7, और मल्टीप्लाई करने को कितना आ जाएगा माइनस 60। बस आपका काम हो गया। तो आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स लिख देंगे क्या माइनस 12 एक्स प्लस 5 एक्स। ठीक है, 12 से 5 ये कितना हो जाएगा 7 एक्स माइनस 16। तो देखिए एक्स लेंगे तो एक्स माइनस 12 आ जाएगा। जब एक्स कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा एक्स माइनस 12 ओके प्लस यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स माइनस 12। अब हो गया एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 12। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या अथवा, अब हम लिख देंगे क्या एक्स प्लस 5 बराबर 0 है, इक्वल टू 0 चल रहा था, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस 5, और एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 12। तो आ गया एक्स इक्वल टू माइनस 5 और एक्स इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए निगेटिव टर्म को तुम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा निगेटिव तो हो नहीं सकता है। ठीक है, हम साइड को निगेटिव क्या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक्स माइनस 5 को छोड़ देंगे, एक्स टोटल को कंसीडर करेंगे। हमने क्या बेस को हमने क्या माना था, लेकिन क्या आता है आधार हमारा क्या हो गया आधार, आधार हो गया आधार हमारा क्या हो गया आधार हो गया 12। ठीक है, और और ऊंचाई क्या था, ऊंचाई हमारा क्या हो गया 12 माइनस 7 5। ठीक है, लिखा आधार हमारा कितना गया 12 और ऊंचाई हमारा कितना गया 5। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पीछे चल के दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन हमारा था क्या एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ ही बर्तन बना रहा है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग नग का जो लागत है, यहाँ पे देखिए पैसा दे रहा है उसका कि बर्तन बनाने का कितना पैसा लग रहा है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दोगुनी से 3 अधिक है। अगर मान लीजिए वो बर्तन कितना निर्माण कर रहा है एक्स। ठीक है, तो अब क्या कर उस दिन के दोगुने से क्या है 3 अधिक है, बताइए एक्स का 2 गुना कर दिए और 3 अधिक कर दिए, हमारा इक्वेशन क्या हो गया बन गया। यही हमारा करना था। ठीक, अब क्या कर रहा उस दिन में 90 रुपए टोटल लगे थे। देखिए ये तो उस दिन की कुल लागत क्या 90 रुपया है, 90 रुपए लगे थे। तो बर्तनों के नग का लागत याद करना है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और क्या करना है प्रत्येक नग की लागत याद करना है, 2 चीजें आपको याद करनी है। तो ये पीछे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं पेज नंबर 6 पे। तो हमने माना क्या क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हमने माना माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या जो हमसे पूछता है उसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या एक्स है। ठीक है, हमने मान ली। तो तो हम लिखेंगे क्या और पुनः ये दिन क्या होता है कि और लिख देंगे और बर्तनों की लागत जो है प्रत्येक नग मतलब बर्तन, प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत कितना हो जाएगा आपका प्रत्येक बर्तन की लागत हो जाएगा 2x+3। क्यों, क्योंकि प्रश्न में हमारे कहा गया है क्या, कहा गया था कि जो इस दिन की लागत है बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो बर्तनों की संख्या कितनी थी एक्स, तो उसके 2x से 3 अधिक थी, 1+3 से 3 अधिक था। ठीक है, तो हम ला देंगे क्या, अब हम आ जाएंगे क्या आता है पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा
तो प्रश्नानुसार हम क्या देखेंगे कि हो जाएगा x कमा 2 मल्टीप्लाई 2x+3 इक्वल टू कितना लग रहा है टोटल लागत जो निर्माण का मेरा तो होगा 90 रुपए। ठीक है, इसका हम कर देंगे, सॉल्व कर देंगे हम। हो जाएगा x का 2x में कराएंगे तो 2x² हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x इक्वल टू 90 हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हम करना पड़ेगा सॉल्व, और आपको सॉल्व करने तो आता ही है। तो आइए देख लेते हैं। 9 तरीके कितना होता है 180। ठीक है, 180 होता है। तो अगर हम 180 का फैक्टराइजेशन करें कितना आना चाहिए हमको, जोड़ने पे 3 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 182 180 आना चाहिए। तो हम देख लें क्या, हम देखें कैसे हो जाता है। 12 है और 12 है, जोड़ने पे आना चाहिए। एक काम कर सकते हैं क्या, हम 15 में से -12 को हटा सकते हैं तो कितना आ गया 3। 15 में से क्या कर सकते हैं, -12 को हटा सकते हैं, प्लस यानी घटा रहे हैं तो कितना आ गया 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाता है, उतना ही आ जाता है कि 15 का 10 में करेंगे तो 150 हो जाता है, और 15 दूना कितना हो जाता है 30, तो 180 आ गई। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या होगा सर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं क्या, 180 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। हो जाएगा 2 9 18, इसको करेंगे तो 45 2 90, और फिर ये कितना हो जाएगा 3 से जाएगा, 3 कम 3 बचे 15, 3 बचे 15, 5 कम 5। देखिए हमको इसको पूरी तरह से करना है कि जोड़ने पे 3 आना चाहिए। 2 दूना 4 3 12, 5 3 15, खत्म। यही पता चल जा रहा है हमारा कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। हो जाएगा 2x²। ठीक है, प्लस 3x की जगह क्या लिखना है हमको, 3x की जगह लिखना पड़ेगा 15x माइनस 12x। ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब देखेंगे प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 और 0। ओके, अब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है तो हो जाएगा 2x प्लस 50, माइनस यहाँ 12 कॉमन है तो हो जाएगा क्या, x का यहाँ पे हमारा 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 6 कॉमन हो जाएगा, 12 लिख रहा था मैं, 6 हो जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 छक्का 90। ठीक है, बराबर 0। अब हो जाएगा कितना, लेकिन क्या था, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ये एक हमारा हो जाएगा क्या 2x प्लस 15, और एक हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या आता है, या अथवा लिख दीजिए 2x प्लस 15 बराबर 0 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हमारा 15/2, एक वैल्यू हमारा ये आ गया। और एक हम क्या देख लेंगे, x प्लस 6 बराबर 0 है, x माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू को हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि बर्तन तो हमारे नेगेटिव में बनेगा नहीं। ठीक है, तो क्या हमने जो बर्तनों का निर्माण किया था उसकी संख्या कितनी है, x मतलब 6। ठीक है, x वैल्यू कितना है 6, यानी हमें निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी निकल गई, निर्मित बर्तनों की संख्या हमारी कितनी आ गई 6, 6 है। ठीक है, और जब ये 6 है और तो हम बर्तन की लागत निकाल सकते हैं, और बर्तन की लागत क्या हो जाएगा, प्रत्येक बर्तन की लागत क्या हो जाएगा 2x+3, यहाँ पे बराबर रख दीजिए 2, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 3 15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना 5वां और 6वां क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब मिलेंगे अपने नए लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे, जिसे हमको विभक्त करने का है, वो भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।